अगर गोल्ड नहीं बिकेगा तो ये हम लोगों को रखेंगे नहीं। मोदी जी ने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया है, ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। कल से बोला, आज कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। जब सेल ही नहीं होगी तो फिर मालिक जो है वो वर्कर रखेगा क्यों? ऑफिस से काम नहीं होगा तो जॉब पे तो इफेक्ट आएगा ही। जो कहा है उन्होंने उसका फर्क तो पड़ेगा ही। अनाउंसमेंट के बाद कितना इम्पैक्ट हुआ है? लोग कम हुए या दुकानदारी में कुछ बहुत बदलाव आया? बहुत फर्क हुआ है, कमी हुआ है, बहुत कम हुआ है। पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सेल कम है गोल्ड की। ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, एक साल के लिए 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री कैसे बंद कर दे? आप बताइए कितने बेरोजगार, सरकार का ही रेवेन्यू कितना जाता है इससे 2 लाख करोड़ के इंडस्ट्री से? उनकी कस्टम्स ड्यूटी जाती है, उनकी जीएसटी जाती है। तो कितने साल से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? हमें 40 बरस 40 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास करीब 100 आदमी काम करते हैं। तो अभी जब काम नहीं होगा तो मेरे को थोड़ी छटनी तो करनी पड़ेगी। वो भी नौकरी से जाएंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। सबको परेशानी बनेगी। ऑनर सरवाइव कर लेंगे साल डेढ़ साल, ऑनर सरवाइव कर लेंगे साल डेढ़ साल, लेकिन स्टाफ का सरवाइव करना वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। वर्कर्स जो हैं, आज तक कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किसी ने भी ऐसी बात नहीं बोली है जो मोदी जी ने बोला। ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी को थोड़ा करना चाहिए, सोचना चाहिए बोलने से पहले। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। फिलहाल तो बाजार में कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल भी घनघोर सन्नाटा है। ये तो गलत करा है उन्होंने, गलत मैसेज ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ से भी अगर चले गए तो कहीं रोजगार मिलेगा भी नहीं इस लाइन के अंदर। कस्टमर कल से तो बहुत कम है यार। 3 दिन पहले कोई सज्जन मेरे से सोना लेना चाह रहे थे, अब वो कह रहे जी मोदी जी ने कहा है कि तो अभी हम रुकेंगे। हम लोग खाली बैठे हैं, मालिक तो निकाल ही देगा ना फिर इतने अगर नहीं आएगा। हाँ तो कम तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक जब मोदी जी ने कह दिया कि भाई कि बेचो मत खरीदो मत। पहले भी कस्टमर नहीं थे, अभी कस्टमर नहीं है। कल गिरा था, कल कोई ग्राहक नहीं था। ये सारे वर्कर हैं खाली बैठे हुए। लाला जी कितने दिन बैठ के तनख्वाह दे लेंगे? पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें और फॉरेन ट्रैवल से भी। और इसके पीछे की वजह बताई गई है बढ़ता इंपोर्ट बिल, महंगा ऑयल और ग्लोबल क्राइसिस, जिसका असर सीधा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ रहा है। ऐसे वक्त में सरकार चाहती है कि लोग थोड़ा रुक कर इकोनॉमी को सपोर्ट करें, लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड पे जो लोग सोना बेच रहे हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो इस बात से सहमत हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं से बात करेंगे। पूरी मार्केट ही बहुत ठंडी है, कहीं भी कस्टमर नहीं है, ना ज्वेलरी के काम में है, ना कपड़े के काम में, किसी भी काम में। जो ये युद्ध चल रहे हैं इसकी वजह से भी लोग इफेक्टेड हैं। लोग आना भी नहीं चाहते कि मतलब कब क्या हो जाए भी कुछ नहीं पता। इसका इफेक्ट भी बाजार के अंदर बहुत है। अनाउंसमेंट के बाद कितना इम्पैक्ट हुआ है? लोग कम हुए या दुकानदारी में कुछ बहुत बदलाव आया? बहुत फर्क हुआ है, कमी हुआ है, बहुत कम हुआ है। 3 या 4 महीने से तो बहुत ही कम हुआ है। अब कल जो अनाउंसमेंट कर दिया अब तो और ज़्यादा बुरे हालात। देखो उसका असर तो देखो कब होगा। जिसको लेना है, जिसको शादी में काम अपना सामान लेना है तो लेना ही लेना है। बिहेवियर में चेंज आ रहा है कस्टमर्स के? नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रहा। अब लोग ये सोचते हैं कि मतलब आ नहीं रहे लोग मतलब लेने के लिए, जिनको बहुत सख्त जरूरत है सिर्फ वही आ रहे हैं। इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसमें जो रॉ गोल्ड है जिसको वो नहीं आदमी लेगा और ना लेना चाहिए। परंतु जिसको ऑर्नामेंट लेने हैं, जिसकी लड़की की शादी है या कोई और फंक्शन है, वो तो लेगा ही लेगा। परंतु इतने दाम बढ़ने से वो वैसे ही पहली डिमांड कम हो गई है ऑर्नामेंट की। अभी होगा इफेक्ट तो होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा। वर्कर्स की जॉब, जैसे दुकानों में काम नहीं होगा तो जाहिर से बात जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, वर्कर्स को थोड़ा सा छटनी करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास करीब 100 आदमी काम करते हैं। तो अभी जब काम नहीं होगा तो मेरे को थोड़ी छटनी तो करनी पड़ेगी। काम जो करने वाले हैं उन पे भी काम नहीं होगा, कारीगरों के पास, तो क्या करेंगे? फर्क पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा। लोग सोच रहे थे कि भाव गिरेगा गिरेगा, तो गिरा तो है नहीं, भाव उल्टे थोड़ा चढ़ ही गया आज। तो अब लोग अगर भाव बढ़ने लगेगा तो फिर कैसे, मान लो 1 साल बाद भाव तेज़ मिला तो फिर क्या करेंगे लोग, अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे। तो कई चीज़ें हैं इसमें जिसमें हमें ध्यान करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें, प्रधानमंत्री जी की भावना का भी सम्मान हो और जो एक्चुअली ज़मीनी हकीकत है वो भी हम ध्यान करें। मेरे ख्याल से करोड़ों दुकानें होंगी, फिर उतने ही उस हिसाब से वर्कर होंगे, तो वर्कर कहाँ जाएगा। जैसे बिक्री नहीं होगी तो लाला जो है वो तो वर्कर निकालने लेगा, फिर कैसे कम देते, उल्टा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, खर्चा कैसे चलेगा। अगर सेल नहीं हो गए, मान लो हमारी दुकान में 100-50 जो भी आदमी हैं, अगर बिक्री नहीं होगी तो हमारे लाला तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये तो गलत करा है उन्होंने, गलत मैसेज, ये नहीं करना चाहिए था। या तो वो देंगे जितना खर्चा होगा, या तो वो दें। क्या लोग कम हुए आना पहले से? हाँ, तो कम तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। जब मोदी जी ने कह दिया कि भाई कि बेचो मत खरीदो मत, तो कैसे काम चलेगा। अब तो देख लो, आप सारे खाली बैठे हुए हैं, ये सारे वर्कर हैं खाली बैठे हुए हैं। लाला जी कितने दिन बैठ के तनख्वाह दे लेंगे, कितने दिन दे देंगे तनख्वाह बैठ के। सही बात है। पीछे भी लॉकडाउन में 3 महीने लाला जी ने बैठा के तनख्वाह दी है। अब ऐसे हो जाए, वो कह रहे हैं साल भर, तो साल भर लाला जी बिठा के तनख्वाह देंगे, और घर बैठ गए तो बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। और महंगाई देखिए लोग, कितनी महंगाई है, हम कहाँ जाएंगे। ये तो दुकान चलेगी तो लाला वर्कर रखेगा, वरना वर्कर क्यों रखेगा। वो बिठा के कितने दिन खिलाएंगे। जितने भी कारीगर हैं भूखे मरेंगे, भूखमरी पड़ जाएगी। एक शोरूम में कम से कम 100 वर्कर काम करते हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। मोदी जी ने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया है। आज तक कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किसी ने भी ऐसी बात नहीं बोली है जो मोदी जी ने बोली। ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी को थोड़ा करना चाहिए, सोचना चाहिए बोलने से पहले। अब उन्होंने सुझाव दिया है और सुझाव दिया उनके बड़े मास लेवल पे फॉलोवर्स हैं, उनकी बात को सुनेंगे। वो तो है ही, वो सुनेंगे। मोदी जी को बहुत मानते हैं सब, उनको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की। देखो इसी फर्म में हमारे श्री राम ज्वेलर्स में कम से कम 250 आदमी काम करता है। कारीगर भी है इसमें, ऑफिस भी है, लेबर भी है, सब चीज़ है, सेल्समैन भी हैं, फील्ड वाले भी हैं। कम से कम 200-250 आदमी काम हुआ है इसके अंदर फर्म में। तो ये देखो ना कितने घर के चूल्हे एक फर्म से, और पता नहीं कितने ज्वेलर्स हैं, कितना मतलब कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि कस्टमर है ही नहीं। कल से बोला, आज कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है आज, बिल्कुल भी। कितनी परेशानी हो रही है, हम लोग खाली बैठे हैं। मालिक तो निकाल ही देगा ना फिर, इतने अगर नहीं आएगा कस्टमर तो। प्राइवेट जॉब तो बहुत बुरा हाल है प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट का फिर परेशानी हो जाएगी, सभी को परेशानी होगी। नहीं बोलना चाहिए था हमको, कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। बहुत वैसे ही इतना परेशानी हो रही है, रोज़गार है नहीं, और यहाँ से भी अगर चले गए तो कहीं रोज़गार मिलेगा भी नहीं इस लाइन के अंदर। तो मोदी जी को कुछ सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मार्केट में इम्पैक्ट तो अभी पड़ ही रहा है। वैसे भी गोल्ड इतना महंगा है, तो उसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सेल कम है गोल्ड की। बाकी आजकल जैसे ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी चल गई है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्पांस है। बट जिसको नीड है वो तो थोड़ा बहुत लेगा ही लेगा, पर पहले जैसी सेल नहीं है। पहले जैसे सेल नहीं है, पहले जैसी नहीं है। तो आपको लग रहा है कि लोगों ने गोल्ड खरीदना कम कर दिया है उस पीएम मोदी के आग्रह के बाद? मोदी जी हमारे माननीय हैं, माननी चाहिए। वो किसी ना किसी डिसीज़न के अकॉर्डिंग ही बोल रहे होंगे, बट मैं पर्सनली भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनके जो डिसीज़न है वो अच्छे हैं। तो आप मानते हैं सेल्स कम हुआ है? सेल तो कम हुई है, सेल तो वैसे भी गोल्ड महंगा है तो सेल कम है, बट इसके बाद और ज़्यादा हो गई। हाँ, वो अपने सब विदेशी जो है ना वो मुद्दा देख रहे हैं, लेकिन इंडिया को नहीं देख रहे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या, 1 साल तक अगर गोल्ड नहीं बिकेगा तो ये हम लोगों को रखेंगे नहीं। मालिक लोग कैसे ना इनकम होगी ना वो होगी। यहाँ पे 100 से आदमी ऊपर है, तो वो कह गए सोना मत खरीदो। बस यही है कि सबसे कठिन है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और पेट्रोल वगैरह इसके बगैर तो। कितने साल से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? हमें 40 बरस हो।
40 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? बस बैंक वगैरह का काम है, कोई यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वैसा काम है। ऑफिशियल करता हूँ मैं। बस कस्टमर कल से तो बहुत कम है आज तो 2-4 आए बस सारे दिन में। अब वो ले गए या नहीं ले गए वो इन लोगों को मालूम होगा। कल कुछ थे, आज नहीं आए, आज ऐसे ही पड़ा खाली। अब देखो कितने दिन, वो तो 1 साल को कह रहे हैं, 1 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा। कोई अगर डिसीजन लिया जाता है थोड़े टाइम में के लिए फ़र्क पड़ता है, मगर मार्केट एडजस्ट हो जाती है। अगर घर का बड़ा कोई डिसीजन लेता है तो अपने बच्चों के लिए कुछ आगे फोर्स ही करके जो बहुत अच्छा देख पा रहे होंगे। आज विश्व की स्थिति जैसी हो रही है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। तो क्या लोगों ने खरीदना कम कर दिया? फ़र्क दिख रहा है लोगों के उसमें है बिहेवियर में? देखिए मैंने खुद तो चेक नहीं किया, मगर मैंने कुछ 1-2 लोगों से पूछा डाटा कि कई लोगों ने जो ETF में लेते हैं लोग, उन्होंने भी थोड़ा कम किया है। उनकी बात का असर तो है, लोग बिल्कुल फ़र्क पड़ा है ना? क्यों नहीं, बिल्कुल उनकी हर बात को लोग सुनते हैं, ध्यान से फॉलो करते हैं। जो कहा है उन्होंने उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही। उनका जो भावना है कि भारत की फॉरेन करेंसी कम इस्तेमाल हो ऐसे कठिन समय में जो ईरान है, लेकिन उस पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेल अलग है और सोना अलग है। तेल एक खर्चा है, सोना एक बचत है। तेल खपत है, सोना बचत है। तो बचत में पैसा लगाना, कभी आपको कभी भी ज़रूरत है उठा के बेच दो। RBI के पास 700 टन सोना है, जब भी मर्जी बेच सकता है। तो वो तो आपकी सुदृढ़ता की निशानी है, और आज की नहीं है, हज़ारों साल से है। हज़ारों साल से जब भी तकलीफ़ आती है तो लोग सुदृढ़ सोने को ही मानते हैं। तकलीफ़ मैं तो यहाँ ज्वेलरी का काम करता हूँ, रात दिन देखता हूँ किसी के अर्निंग मेंबर को ब्लड कैंसर हो गया तो वो घर का सोना निकाल के ही उसकी इलाज कर पाते हैं। कभी इंश्योरेंस में इतना पैसा नहीं मिलता है मेडिक्लेम में जितना कि करना हो, तो उस समय में सोना ऐसे आड़े वक्त काम आता है। जब 1 साल तक काम नहीं होगा तो कारीगर खाली बैठेंगे, और कारीगर खाली बैठेंगे तो दुकानदार के पे काम नहीं होगा तो कारीगर खाली बैठेंगे। उनके पास जो काम करने वाले बंदे हैं वो भी नौकरी से जाएंगे, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। सबको परेशानी बनेगी। ऑनर सर्वाइव कर लेंगे साल 1.5 साल, ऑनर सर्वाइव कर लेंगे साल 1.5 साल, लेकिन स्टाफ का सर्वाइव करना वो थोड़ा इम्पॉसिबल है ना। वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स जो है उनका मुश्किल हो जाएगा ना। बंदे सैलरी, और छोटे दुकानदारों के पास वैसे ही काम बहुत कम है गोल्ड महंगा होने की वजह से, तो अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम थे दिल्ली के चांदनी चौक में, और ये दरीबा कालन है। चांदनी चौक में एक मार्केट है जहाँ सोना बेचा जाता है। हाँ, हमने लोगों से बात करी, उनके ओपिनियन जाने, सब ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना।